फ्रेंड्स, तो चलिए आज देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये संविदा वर्ग 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन सी नई आकृतियों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक दृष्टि से विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी हाथ से पैर की ओर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। शारीरिक दृष्टि से बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था मानी जाती है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 से 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस अवस्था से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बाल्यावस्था। प्राथमिक स्तर की शिक्षा बाल्यावस्था से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग से जुड़ी है? तो जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन बी 7 वर्ष से 9 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे की दृष्टि में रूप संक्रियात्मक अवस्था किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे लोगों से बौद्धिक धरातल पर बातचीत करने की शुरुआत किस अवस्था में हो जाती है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था में दूसरे लोगों से बौद्धिक धरातल पर बातचीत करने की शुरुआत हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास की दृष्टि से तत्सम एवं तद्भव को सीखने का प्रारंभ होता है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा में, ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में, ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विकास की दृष्टि से नैतिकता एवं धार्मिक आस्था जैसी प्रवृत्ति विकसित होती है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की दृष्टि से नैतिकता एवं धार्मिक आस्था जैसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेगों पर कम नियंत्रण प्रायः किस अवस्था में दिखाई पड़ता है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी वृद्धावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तनाव की अवस्था कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए संभव कारक है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी विशिष्ट उद्दीपक परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रशिक्षण। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए कारक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए हुए उदाहरणों में किसे अनुकरणशीलता का सबसे सटीक दृष्टांत कहा जा सकता है? ऑप्शन है एक नवजात शावक अपनी मां का अनुसरण करने लग जाता है,
ऑप्शन बी है एक पक्षी दूसरे पक्षी का अनुगमन करता है। ऑप्शन सी है एक नवजात शावक अपने पदचापों के पीछे जाने लगता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, नवजात शावक अपनी माँ का अनुसरण करने लगता है। ये अनुकरणशीलता का सबसे सटीक दृष्टांत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का नमूना नहीं माना जा सकता? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक बालक पहेली हल कर लेता है। ऑप्शन बी, बिजली का झटका लगते ही हमारा पाँव हट जाता है। ऑप्शन सी, प्याज का टुकड़ा आँख के पास रखते ही आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऑप्शन डी, रोशनी पड़ते ही पलकें झपकने लगती हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बालक पहेली हल कर लेता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अधिगम का उदाहरण कहा जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिह्वा पर खाद्य पदार्थ रखते ही लार टपकने लगती है। ऑप्शन बी, रोशनी पड़ते ही आंखों की पलकें सिकुड़ने लगती हैं। ऑप्शन सी, प्रकाश के पड़ते ही जिह्वा से लार टपकने लगती है। ऑप्शन डी, नासिका के पास प्याज का टुकड़ा रखते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश के पड़ते ही जिह्वा से लार टपकने लगती है। ये अधिगम का उदाहरण इसे कहा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से किसे संज्ञान परक अधिगम का उदाहरण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रशिक्षण के बाद एक व्यक्ति टंकन करने लग जाता है। ऑप्शन बी, व्याख्यान सुनने के बाद छात्र के संप्रत्यय निखर जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक वयस्क अखबार पढ़ने लगता है। ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा में एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद छात्र फ्रेंच शब्दों का हिंदी रूपांतरण करने लगते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशिक्षण के बाद एक व्यक्ति टंकन करने लगता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। ऑप्शन बी, भावात्मक अनुक्षेत्र। ऑप्शन सी, मनोगतिक अनुक्षेत्र। ऑप्शन डी, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए, कौशल अधिगम में वृद्धि के योगदान का। ऑप्शन बी, संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का। ऑप्शन सी, अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का। ऑप्शन डी, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बल दिया। ऑप्शन ए, सहचार्यात्मक संबंधों पर। ऑप्शन बी, गत्यात्मक संबंधों पर। ऑप्शन सी, ना तो सहचर्यात्मक और ना गत्यात्मक संबंधों पर। ऑप्शन डी, सहचर्यात्मक एवं गत्यात्मक दोनों प्रकार के संबंधों पर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सहचर्यात्मक संबंधों पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम करता है। ऑप्शन ए, एक सक्रिय होता है। ऑप्शन बी, निष्क्रिय होता है। ऑप्शन सी, तटस्थ होता है। ऑप्शन डी, निष्क्रिय एवं तटस्थ होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, निष्क्रिय एवं तटस्थ होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम करता निष्क्रिय एवं तटस्थ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तदीयत्व के नियम की पुष्टि ऑप्शन ए, मनोगतिक अधिगम के संदर्भ में हुई है। ऑप्शन बी, अनुक्रिया अधिगम के संबंध में हुई। ऑप्शन सी, शाब्दिक अधिगम के संदर्भ में हुई। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, शाब्दिक अधिगम के संदर्भ में हुई। तदीयत्व के नियम की पुष्टि शाब्दिक अधिगम के संदर्भ में हुई। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MP टेट वर्ग 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।